उखरा। हमने पूछा या रसूल अल्लाह, कुरान पाक में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, तकरीबन 10 लाख के करीब हुरूफ हैं। या रसूल अल्लाह, किसी और को पढ़ने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? आखिर यही इतना पढ़ के मिट्टी देने के लिए क्यों कहा गया? तो नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें पता नहीं है, जब बंदा इन आयतों को पढ़ के कब्र पे मिट्टी डालता है, वो मिट्टी मिट्टी नहीं, अल्लाह उसे जन्नत का फूल बना देता है। अल्लाह उसे जन्नत का फूल बना देता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपको मालूम है कि जन्नत की कोई चीज खराब नहीं होती। जन्नत की कोई चीज खराब, जोर से बोलो, जन्नत की कोई चीज खराब नहीं होती। अब वो जन्नती फूल है तो खराब होगा? नहीं होगा। हम अपने बाप की कब्र पे जाते हैं तो फूल डालते हैं, माँ की कब्र पे जाते हैं फूल डालते हैं, भाई बहन की कब्रों पे जाते हैं फूल डालते हैं, गाजी सरकार के यहाँ जाते हैं तो फूल डालते हैं। लेकिन ये दुनियावी फूल है, दुनियावी फूल घंटा 2 घंटे के बाद मुरझा जाएगा, 1 दिन 2 दिन के बाद सूख जाएगा। लेकिन जन्नत का फूल न कभी मुरझाता है न कभी सूखता है। और सुनो सुनो, नबी फरमाते हैं, जब तक कोई चीज तरोताजा रहती है, जब तक घास हरी रहती है, जब तक पेड़ हरा रहता है, जब तक फूल तरोताजा रहता है, तब तक वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। ओ मेरे बंदो, ये पढ़ के अगर तुमने उस पे मिट्टी डाल दी है, अल्लाह ने उसे जन्नती फूल बना दिया है। अब जब तक वो मिट्टी कब्र पे पड़ी रहेगी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेगी, मुर्दे को कब्र में फायदा पहुंचता रहेगा, मुर्दे को कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए लेकिन जाते क्या है, आज हम लोग 50 साल 60 साल 70 साल के हो गए, मिट्टी देने का तरीका ही नहीं पता, जानते नहीं। कोई गया तो ऐसे से धक्का मारता मिट्टी को, कोई गया उठा उठा के फेंकता बड़ा बड़ा ढेला। ओ मेरे भाई सुनो, इन दोनों हाथों को ऐसे मिलाया करो और उसके बाद कब्र पे डाल दिया करो, पढ़ा करो, मिन्हा खलकनाकुम। दोबारा फिर दोनों हाथ भरो और फिर कब्र पे आराम से डालो और पढ़ो, वफीहा नुईदुकुम। तीसरी बार फिर दोनों को भरो और करो, मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अच्छा, आपने अगर ये पढ़ के मिट्टी डाला तब तो वो मिट्टी जन्नत का फूल बन गई, और अगर आपने नहीं पढ़ा तब दूसरा पहलू भी तो है, नहीं पढ़ा तब अल्लाह ताला उसे पत्थर बना देता है। वो मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, पत्थर बन जाती है। अब वो मरने वाला बंदा जो कब्र में है ना, जब आपने बगैर पढ़े उस पे मिट्टी डाली है तो वो तुमसे कहता है, ओ मेरे भाई बता तो सही, मैंने दुनिया में तेरा बिगाड़ा क्या था? बता तो सही, मैंने दुनिया में तुझे कौन सी तकलीफ दी थी? अगर तू मुझे आसानियां नहीं दे सकता तो जाते जाते मुझे पत्थर क्यों दे के जा रहा है? जाते जाते मेरी कब्र पे ये पत्थर क्यों रख के जा रहा है? इसलिए ओ मेरे भाइयों, अल्लाह अगर तुम्हें जिंदगी सलामत दे तो नबी के जलसे में आए हो तो दीन सीख के जाया करो। दीन सीखना मुस्तफा की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म साअतन खैरुम मिन क़याम लैला व तलबुल इल्म लैलतन खैरुम मिन क़याम 40 लैला। कोई बंदा अगर 1 मिनट के लिए दीन की बातें सीख लेता है, अल्लाह ताला उसे पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। और अगर कोई बंदा पूरी रात दीन की बातें सीखता है, अल्लाह ताला उसे 40 रातें नफल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमा देता है। समझ रहे हैं ना? आपके बच्चे तो मदरसे में चले गए, उनको पढ़ा दिया गया, उनको मदरसे में दीन सिखा दिया। मिलाद होती ही इसीलिए है, जलसे होते ही इसीलिए हैं कि यहाँ बड़े लोग आते हैं, उन्हें दीन बताया जाए। अब तवज्जो करें, एक नौजवान इसी रघुपुरवा की सड़कों पे चल रहा है। दुनिया आगे जा रही है, नौजवान पीछे है। दुनिया चलती जा रही है, नौजवान पीछे है। अगर आप उससे सवाल करेंगे, मेरे भाई एक बात तो बता दे, हाजी साहब आगे है तू पीछे है, डॉक्टर आगे है तू पीछे है, मास्टर आगे है तू पीछे है, इंजीनियर आगे है तू पीछे है। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे जमीनों का बंटवारा होने लगा है। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे प्लाटिंग होने लगी है, जमीनें बेची जाने और खरीदी जाने लगी है। दुनिया ने इतनी तरक्की कर दी कि बोलने वाला रोबोट बना डाला।
दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, अमेरिका, लंदन, हॉलैंड में बैठने वाले से हम वीडियो कॉल बातें करते हैं, लेकिन दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, तू पीछे क्यों है? वो नौजवान खामोश है, जवाब नहीं देता है। लेकिन अगले ही दिन अगर उसी नौजवान का खुदा ना करे किसी हादसे में एक्सीडेंट हो जाए, वही नौजवान है जो दुनिया में हमेशा पीछे रहता था, वही नौजवान आज दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो हमने उसे नए नए कपड़े पहनाए हैं, हमने उसे इतलो गुलाब लगाया है, हमने उसे काफूर से मल दिया है, हमने उसे अच्छे साबुन से गुस्ल दे दिया है, हमने उसके बदन पे नए नए कपड़े डाल दिए हैं। दुनिया पैदल चल रही है, वो कंधे पे जा रहा है, दुनिया पीछे चल रही है, वो आगे जा रहा है। अब हमने खड़े होकर पूछा, ओए मेरा नौजवान भाई जरा एक बात तो बता दे, जब दुनिया आगे चलती थी तो सबसे पीछे रहता था, जब तेरे अंदर जान थी तब तू पीछे था, जब तेरे अंदर बोलने की ताकत थी तब पीछे था, जब तेरा दिमाग चल रहा था तब पीछे था, जब तेरे पैरों में हरकत थी तब तू पीछे था। लेकिन एक बात तो बता दे, आज सारी दुनिया पीछे है, तू आगे क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरिया, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। नौजवान से पूछे आप कि जब सारी दुनिया आगे थी तू पीछे था, जब तेरे अंदर रूह थी तू पीछे था, दिमाग सोच रहा था तू पीछे था, हाथ हरकत कर रहा था तू पीछे था, पैरों में चाल थी तू पीछे था, लेकिन आज तू इंतकाल कर गया है। दुनिया तेरे अंदर रूह नहीं है, तेरे अंदर जान नहीं है, तेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है, तेरे हाथों ने हिलना बंद कर दिया है, तेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया है। लेकिन आज पूरी दुनिया पीछे है, तू आगे है। डॉक्टर पीछे है, जनाजा आगे है। इंजीनियर पीछे है, जनाजा आगे है। मास्टर पीछे है, जनाजा आगे है। आलिम पीछे है, जनाजा आगे है। मुफ्ती पीछे है, जनाजा आगे है। कारी पीछे है, जनाजा आगे है। हाफिज पीछे है, जनाजा आगे है। हाजी पीछे है, जनाजा आगे है। नमाजी पीछे है, जनाजा आगे है। दुनिया की सारी पब्लिक पीछे है, जनाजा आगे है। हमने उस नौजवान से सवाल किया है, ए मेरे भाई जरा बताता तो जा, आखिर जब तू जिंदा था दुनिया में पीछे था, आज जब मर गया है तो सबसे आगे क्यों जा रहा है? जनाजे के पास बोलने के लिए जबान नहीं है, इशारा करने के लिए हाथों में ताकत नहीं है। जनाजा जबाने काल नहीं, जबाने हाल से ये कहता है। और दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा था मेरा मर्तबा इतना बुलंद नहीं था, मरने के बाद अल्लाह ने मेरा मर्तबा बहुत बुलंद कर दिया है। हमने पूछा बता तो सही ये मर्तबा बुलंद कैसे हुआ है? कहने लगा सुनो सुनो, जब तक मैं जिंदा था नबी का कलमा पढ़ता था, मर गया हूँ मुस्तफा को देखने के लिए जा रहा हूँ। आज मेरी कब्र में मेरे मुस्तफा आने वाले हैं, नबी के आने की बरकत से आज दुनिया पीछे है, मेरा जनाजा आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिसको जिसको मरना है जोर से कह दो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले सबसे जोर से बोले, मतलब ये भी समझ रहे हैं कि हमको भी जाना है, और जाना तो सबको है ना। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तो मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बार बार उलमा तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर। अच्छा, हमारे सरगुपुरवा गांव में हमारे कुछ हिंदू भाई भी रहते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव में रहते हैं। मजहब अलग है लेकिन बोलचाल एक है, धर्म अलग है लेकिन खून एक जैसा है। काम अलग करते हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी पूछो मरना है कि नहीं है तो वो भी कहेंगे कि, जोर से बोलो क्या कहेंगे? मरना है। नेपाल चले जाओ, पहाड़ियों से पूछो, थारुओं से पूछो मरना है कि नहीं मरना है तो वो भी कहेंगे ममरिंचू, मर चुना सब पहले ही मर चुन, कहेंगे नहीं कहेंगे? जिस दुनिया में चले जाओ किसी से भी पूछो तो क्या कहेगा? मरना है।
लेकिन एक मौत है कि जो मर गया तो मर गया, लेकिन एक मौत है कि कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, वो मुसलमानों की मौत हुआ करती है। कब्र में नबी आते हैं, वो सुन्नियों की मौत हुआ करती है। अब जरा एक बात बताएं, हाफिज तजम्मुल साहब आपके गांव के खतीबो इमाम हैं, लेकिन इनसे पूछो फजर का वक्त हो गया, आगे मिंबर पे पहुंच गए, मुसल्ले पे पहुंच गए, किसी से पूछा नहीं पूछा, प्रधान जी आए ना आए कोई बात नहीं है, MLA साहब आए ना आए कोई बात नहीं है, वक्त हो गया है, हाफिज तजम्मुल मुसल्ले पे खड़े हैं, फजर का टाइम हो गया, नमाज हो गई है, जोहर में किसी से पूछा नहीं, मगरिब में किसी से पूछा नहीं, असर में किसी से पूछा नहीं, इशा में किसी से पूछा नहीं, जुम्मा का वक्त हो गया किसी से पूछा नहीं, ईद बकरा ईद का टाइम हो गया किसी से पूछा नहीं, लेकिन जब बारी आई है हाफिज तजम्मुल के सामने जब एक जनाजा रखा है, अब जरा उनसे पूछो कि इमाम साहब अब जरा दम है तो पढ़ा के दिखाओ, तो वो भी हाथ जोड़ के कहेंगे हजरत मेरे अंदर भी ये ताकत नहीं है। हमने पूछा, आपने 5 वक्त की नमाजें पढ़ाई, किसी से पूछा नहीं, आपने जुमा पढ़ाया, किसी से पूछा नहीं, आपने ईद बकरा ईद पढ़ाया, किसी से पूछा नहीं, अब ये नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आप पीछे कदम क्यों हटा रहे हैं? हाफिज तजम्मुल साहब का जवाब आएगा, हजरत आज जो इनके मालिक हैं जनाजे के, इनका भी मर्तबा इतना बुलंद है, बगैर इनसे पूछे जनाजा हो ही नहीं सकता है, बगैर इनकी इजाजत के जनाजा हो ही नहीं सकता। और आगे बढ़े, हमने रख दिया। अच्छा एक बात बताएं, फजर की नमाज में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, होता है नहीं होता है? या आप लोग आगे रहते इमाम साहब पीछे रहते? हमारे कचौचा में तो ऐसी होता है, इमाम साहब आगे मुक्तदी, जोहर में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, असर में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, मगरिब में इमाम आगे, इशा में इमाम आगे, जुमा में इमाम आगे, ईद में इमाम आगे, बकरे ईद में इमाम आगे, सब में इमाम आगे मुक्तदी। लेकिन नमाजे जनाजा में जनाजा आगे इमाम साहब भी। सोचा कभी आपने इस पे? कभी गौर किया हमने आगे क्यों हर नमाज में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, नमाज जनाजा में जनाजा आगे इमाम साहब भी पीछे हैं? वजह सिर्फ ये है, आज जो बंदा मर के कब्र में गया है ना, वो गया तो जरूर है गुनहगार था, खताकार था, मक्कार था, अय्यार था, गद्दार था, स्याकार था, लेकिन गया है तो नबी के इश्क में मर के गया है, गया है तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते गया है, गया है तो नबी की नबूवत का कलमा पढ़ते गया है, गया है तो नबी की रसालत को मानते हुए गया है। इसलिए अब उसकी कब्र में हदीस पाक में आया है, जब कोई साले मोमिन मर के कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में हमारे तुम्हारे आका तशरीफ लाते हैं। अब ये बंदा कब्र में जाने की तैयारी कर रहा है, नए नए कपड़े पहन के लेटा है, खुशबू लगा के लेटा है, इतरो गुलाब में नहा के लेटा है। अब इमाम साहब भी पीछे खड़े हैं, क्यों? इमाम साहब को भी ये पता है आज इस मुर्दे बदन का मर्तबा इतना बुलंद हो गया है, आज इसको आगे किया जाएगा, इमाम साहब को भी पीछे कर दिया जाएगा। ओ मेरे भाई, ये सारा कुछ लेना देना है मुस्तफ़ा के दम कदम के सदके में। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चलो, अंधेरी रात सुनी है चराग लेके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, खत्म कर दे। सच बताऊं, मुझे एक्सीडेंट हुआ देने, दोनों हाथों में चोट लगी है मुझे, लेकिन सच बताऊं कि जब तारीख एक आदत सी बनी है, वादा कर लेते हैं तो तोड़ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वरना सच बता, आप मेरी कंडीशन में होते तो नहीं होते। ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपने बाप के दम पे नहीं, रसूल पाक के दम पे बोल रहा हूँ। ये उनका करम है यार, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तवज्जो है ना? अब हमने रख दिया जनाजे को, रख दिया कब्र में। आदमी ऐलान करता है कि भैया कोई देखने वाला हो आओ देख लो। देख लिया, जनाजे को लेटा दिया गया कब्र में। लेटाने के बाद उसके चेहरे को काबा शरीफ की तरफ कर दिया गया, चेहरे को कर दिया गया। आखिर क्या वजह है? अब यहाँ हदीसे पाक दो मिलती हैं। एक तो ये है कि मुस्तफ़ा का जहाँ रौजा है मदीना शरीफ, वहां से लेके मरने वाले की कब्र तक सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, सारे पेड़ पौधे हटा दिए जाते हैं, सारे पहाड़ सारी बिल्डिंगें हटा दी जाती है। नबी अपने रौजे से उस मुर्दे की तरफ देखते हैं, वो पहचान जाता है।
वो पहचान जाता है। और एक हदीस पाक है कि नबी खुद चल के कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में तशरीफ लाते हैं। अब यही एक बात गौसे आजम के जमाने में एक ईसाई ने कहा, तुम मुसलमान बड़े झूठे होते हो। उसने कहा ऐसा कैसे तुम कह रहे हो? बोले सुनो सुनो, अच्छा एक बात बता, पूरी दुनिया में कितने लोग मरते हैं? बताया गया कि हर रोज दुनिया में 1 लाख लोगों की मौत होती है। और कितने लोग पैदा होते हैं? तकरीबन 1.25 लाख बच्चे दुनिया में रोज पैदा होते हैं, और हर रोज 1 लाख लोग दुनिया से चले जाते हैं। अब वो कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, एक ही वक्त में एक बंदा बहराइच में मरा है, दूसरा गोंडा में मरा है, तीसरा कठौछा में मरा है, चौथा अजमेर में मरा है, 5वां पाकिस्तान में है, 6ठा तुर्किस्तान में है, 7वां अफगानिस्तान में है, 9वां इंग्लैंड में है, 10वां अमेरिका में है। एक बात तो बताओ, तेरे नबी कहाँ कहाँ जाते हैं? ईसाई था ईसाई, गौसे आजम से कहने लगा, ये तुम लोग झूठ बोलते हो कि नबी कब्र में जाते हैं। एक ही वक्त में न जाने कहाँ कहाँ लोग मरते हैं, तो तेरे नबी कहाँ कहाँ चले जाएंगे? गौसे आजम को जलाल आ गया, कह दे बे छोड़, वो तो नबी है, नबी अगर देखना चाहता है तो बता। कहने लगा, हाँ जरा बताओ, मुझे ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। गौसे आजम ने कहा, आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद करी है। बगल में एक इमली का पेड़ लगा हुआ था, इमली का पेड़ लगा था। गौसे आजम ने कहा, आंखें खोल दे। आंखें खोली तो कहने लगा, जरा इमली के पेड़ पे नजर डाल। जब इमली के पेड़ पे नजर डाला है तो हर इमली के पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं, इमली की डाली डाली पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं, इमली के हर ब्रांच पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। इतना सुनना था। गौसे आजम कहते हैं, अबे कान खोल के सुन ले, मैं नबी नहीं हूँ, मैं सहाबी नहीं हूँ, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूँ। जब गौसे आजम की ताकत का ये हाल है तो रसूल आजम की ताकत का हाल क्या होगा? तभी तो कहते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आदम, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह।